कल्पनाओं का भी अपना संसार होता है। जैसे बच्चे अगर अपने मम्मी के बचपन की कल्पना करें तो किस तरह की कहानियां बन पाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना त्यागी, एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच पर, और आज प्रस्तुत कर रही हूं सुषमा चौहान किरण द्वारा लिखी कहानी जो मम्मी की कहानियां किताब में प्रकाशित है। मम्मी का बदलता पेशा। ओहो, कितनी सारी कहानियां हैं ना तुम्हारी मम्मी की। वह कभी बहुत शैतानी करती तो कभी शैतानियों में भी अपनी समझदारी का परिचय देती। मैं तो डॉक्टर थी, सुबह शाम अस्पताल, कभी कभी दिन में या रात में भी बुलावा आ जाता। तब मम्मी को नौकर के साथ अकेले रहना पड़ता। रामू मम्मी का बहुत ध्यान रखता, बहुत समझदार था। वह मम्मी को बाहर घुमाने ले जाता, आइसक्रीम खिलाता, पार्क में झूला झुलाता। तुम्हारी मम्मी को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती। वह रामू से और आइसक्रीम खाने की जिद करती, पर समझदार रामू नहीं खिलाता। उसे पता था कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसान करती है। मम्मी ललचाती और सोचती, मैं बड़ी होकर आइसक्रीम का ठेला लगाऊंगी, बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दूंगी। एक दिन खाना खाते वक्त तुम्हारी मम्मी ने कहा, पता है मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? हम दोनों ने तुम्हारी मम्मी की ओर देखा। वह खुशी से चिल्ला पड़ी, मैं आइसक्रीम का ठेला लगाऊंगी। हम लोग चकित पर खूब हंसे। आइसक्रीम के ठेले की बातें उस रात तब तक होती रही जब तक वह सो नहीं गई। एक रोज न्यूज में तुम्हारी मम्मी ने देखा कि दो लड़कियां हवाई जहाज चला रही थी। उनकी ड्रेस, शायद चलने का अंदाज, वो पायलट सीट पर बैठते देखकर इसे बहुत अच्छा लगा और इसने घोषणा कर दी, यह पायलट ही बनेगी। रोज सपने में हवाई जहाज चलाती, कभी ऊपर ले जाती, कभी नीचे। एक दिन इसके नाना ने कहा, मतलब आइसक्रीम का ठेला कैंसिल? ओह, हवाई जहाज तो बहुत जल्दी उड़ता है ना, घंटे भर में वापस आकर आइसक्रीम ही तो बेचूंगी। मैं आइसक्रीम का ठेला एरोड्रम के गेट के बाहर ही खड़ा करके जाऊंगी। हम लोग इसकी बात में आनंद लेते, प्रश्न पूछते और यह समझाने वाले मूड में हमें समझाती। तब तक समझाती जब तक कि वह संतुष्ट नहीं हो जाती। एक दिन इसके नाना अखबार पढ़ रहे थे। मुख पृष्ठ पर महिला पुलिस की फोटो देखकर बहुत खुश हुई। कटे बाल, चेहरे पर रुआब। तुम्हारी मम्मी ने पूछा, पापा यह कौन है? दिल्ली की पुलिस कमिश्नर हैं। पापा, पुलिस क्या करती है? पुलिस हमारी रक्षा करती है, नियमों का पालन करवाती है। और क्या करती है? तुम्हारी मम्मी की बाल बुद्धि में यह बातें समझ में नहीं आ रही थी, तो नाना ने समझाने के लिए कहा, वो याद है अपन एक रात पिक्चर देखकर आ रहे थे, एक आदमी ऐसी ही ड्रेस पहने घोड़े पर घूमकर जोर जोर से आवाज लगा रहा था, जागते रहो। उसे चौकीदार कहते हैं। वह भी पुलिस का ही आदमी था। तब जाकर तुम्हारी मम्मी को यह बात समझ में आई। वह खुश हो गई और उसने सोच लिया कि वह चौकीदार ही बनेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि चौकीदार बनने में कि जब सब सोए रहते हैं तब वह जोर से चिल्ला सकती है, खूब जोर से। घर में तो सब सोए रहते हैं, उस समय तो जरा भी शोर होने पर डांट ही पड़ती है। उसका चौकीदार बनने का निर्णय सुनकर हम सब भौंचक के रह गए, खूब हंसे। इस तरह तुम्हारी मम्मी कभी डांसर बनती, कभी अभिनेत्री, कभी प्रधानमंत्री, कभी तो हद ही कर देती। कहती, मैं गांव की गाय चराने वाली बनूंगी, उसके जैसा लहंगा, चूड़ी, माला, झुमके पहनकर गाय चराने जाऊंगी। तब मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा ना, पढ़ना नहीं पड़ेगा। यह सोचकर बहुत खुश होती। तभी हमारे पड़ोस में एक किराएदार आए। उनके पास बड़ा प्यारा सा कुत्ता था। वह रात भर छत पर
या मुंडेर पर चढ़कर भौंकता रहता, चौकीदारी करता। बस फिर क्या था, तुम्हारी मम्मी को तो मजा आ गया। अब इसे कुत्ता बनने की धुन लग गई। कुत्ते के पास बैठकर अपने पाँव से कान के पीछे खुजाने का प्रयास करती। एक दिन पड़ोसी अंकल ने देखा और पूछा, अरे यह क्या कर रही हो? कुत्ते की तरह खुजाने का प्रयास कर रही हूँ। क्यों? मैं कुत्ता बनना चाहती हूँ। वो बेचारे नए नए, वो क्या जाने मम्मी की फितरत। कुछ देर चुप रहकर फिर पूछा, कुत्ता क्यों बनना चाहती हो? अच्छा लगता है, पर तुम तो मनुष्य बनकर पैदा हुई हो, पर मुझे कुत्ता बनना है। देखो, कुत्ता जानवर है, उसके 4 पैर हैं, तुम उसकी तरह नहीं खुजा सकती हो, जैसे वह तुम्हारी तरह बोल नहीं सकता है। इतना परिश्रम तो तुम नेक इंसान बनने के लिए करोगी तो ईश्वर प्रसन्न होगा। घर में आते ही मुझसे पूछा, नेक इंसान क्या होता है? घर में आते ही मुझसे पूछा, नेक इंसान क्या होता है? कैसा होता है? क्या करता है? आदि हजारों प्रश्न थे उसके। तब तुम्हारे नाना ने समझाया, जो सबसे प्यार करे, सबका ध्यान रखे, सबकी सेवा करे, दुखी को देखकर जिसमें दया भावना आ जाए, वही होता है नेक इंसान। पता नहीं उस दिन तुम्हारी मम्मी ने नेक इंसान बनने की ठान ली। कोई पूछता, क्या बनोगी? उसका जवाब होता, नेक इंसान। नेक इंसानों की बहुत कमी है दुनिया में, और तुम देखते हो आज भी वह समय नहीं देखती। बस सबका ध्यान रखती है, सबको प्यार देती है और खुश रहती है। तो यह थी सुषमा चौहान किरण जी की एक कहानी संग्रह, मम्मी की कहानियां से चुनी हुई एक कहानी, मम्मी का बदलता पेशा। बच्चे माँ बाप के बारे में जानने के लिए नाना नानी से बात करते हैं। बस उसी अवधारणा को लेकर यह कहानी संग्रह उन्होंने बुना है। मुझे पढ़कर बहुत आनंद आया और मैं आशा करती हूँ बच्चों तुम्हें भी ये कहानियाँ बहुत पसंद आएंगी। इसी श्रेणी की और कहानियाँ भी मैं आगे प्रस्तुत करती रहूँगी। तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा भी अवश्य करें। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफर में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।